आदरणीय महोदय, आज की समिति के अध्यक्ष हमारे शफीक अहमद साहब जी, मैं उनका तहे दिल से सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनके यहाँ आने से इस विद्यालय के अंदर, इस गुलदस्ते के अंदर एक अलग ही रौनक आ जाती है, एक अलग ही चमक पैदा हो जाती है, जिन्हें आप और हम सब शबनम जहां के नाम से जानते हैं। मैं उनको भी, हमारी प्रधानाचार्य जी को भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको सलाम करना चाहता हूँ। और सभी सम्मानित शिक्षक साथी और शिक्षिकाएं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और ये आजाद होने के इसके पीछे जो कारण है, जो कुर्बानियां लगी है, उसका बड़ी बड़ी कुर्बानियां क्रांतिकारियों ने दी है। जैसे भगत सिंह एक ऐसे नौजवान थे जो इस देश की खातिर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। आज हमें कहना आसान है और सुनना आसान है, लेकिन जरा पूछिए उनसे जो इस देश की खातिर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। वो भगत, ऐसे भगत कि जो जेल में बंद थे, कसूर इतना था कि अपने देश को आजाद होता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ये चीज बर्दाश्त ना कर सकी और भगत सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया और फांसी की सजा सुना दी थी। ऐसे भगत कि जब उनको फांसी होने के लिए जा रही थी तो एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने के लिए जाती है और भगत को उनकी माँ कहती है, भगत, मैंने तुम्हें कैसे पाला था, मैंने तुम्हें कैसे लोरियां सुनाई थी, ए भगत, मैं तुम्हें कैसे दुनिया से जाता हुआ देखूंगी। तो वे भगत ऐसे भगत थे, वो कहने लगे, माँ, ये तेरा लाल, ये तेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हो जाएगा, लेकिन मेरी ये तमन्ना है कि भगत फांसी पर चढ़ता रहे और मेरी माँ मेरे सामने मुस्कुराती रहे। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे आंसू का कतरा गिर जाए तो इतिहास में ये लिखा जाए कि भगत की माँ रो रही थी और भगत फांसी पर चढ़ रहे थे। तो उन भगत के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए मैं चंद बातें लिखकर लाया हूँ, जरा सुनिएगा। धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था। जिस उम्र में तुम करते हो हसीनाओं से दिल लगी, जिस उम्र में तुम करते हो हसीनाओं से दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था। और मौत का नाम सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। सब पैसों को दिलों में बिठाए बैठे हैं, सब पैसों को दिलों में भर बैठे हैं, तो कोई लड़कियों के नाम जिंदगी कर बैठे हैं, तो कोई लड़कियों के नाम जिंदगी कर बैठे हैं। न जाने कैसे लोग थे वो जो इस वतन की खातिर मर बैठे हैं। जिसपे अल्लामा इकबाल ने ये कहा था, यूनानो मिस्रो माँ सब मिट गए इस जहां से, यूनानो मिस्रो माँ सब मिट गए इस जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनानो मिस्रो माँ सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
देश की मिट्टी को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, देश की मिट्टी को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की प्रीत सुनाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की प्रीत सुनाऊंगा। आजाद भगत सुभाष पटेल को रंगपूरी चढ़ाऊंगा, अशफाकुल्लाह खां की खातिर काकोरी दोहराऊंगा, शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयकार लिखूंगा और दुश्मन की छाती पर चढ़ के जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। और मैं उन क्रांतिकारियों को भी नमन करता हूं जो इस देश को आजाद कराने के लिए अपना फांसियों पर चढ़ गए, अपना बलिदान दे चले गए। उनके लिए चंद बातें लिखकर आया हूं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था। नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को हीरो की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी। फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेलखंड के हर गोलों की हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये आज जो तिरंगा हम फहरा रहे हैं, जो तिरंगा फहराते हुए हमें गर्व महसूस होता है, मैं उस तिरंगे के लिए भी चंद बातें लिखकर लाया हूं, जरा सुनिएगा। प्यासे वीरों को लहू का उन्मान पिलाने आया हूं, प्यासे वीरों को लहू का उन्मान पिलाने आया हूं। ए तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूं, ए तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरी खातिर कोके पलक झपक में खाली हो गई, झांसी की तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरी खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरी खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। गोरी लाठी को ललकार देने अपनी छाती आगे कर दी। जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों तक तू आज तक लहराता है। और आज जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके लिए चंद बातें लिखकर लाया हूँ, और एक शायरी करके फिर अपनी वाणी को विराम अवस्था की ओर लेकर चला जाऊंगा। सुनिए जरा। तुम भूल गए कृपा हमारी, तुम भूल गए कृपा हमारी, कितनी भूमि छोड़ी है। तुम भूल गए कृपा हमारी, कितनी भूमि छोड़ी है। एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है। हर युद्ध हराया है तुमको, समाधान तुम भूल गए। उन 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए। भूखों के फैले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की गुटकी पिए जी। ताज धमाके जैसे जितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में क्रिकेट मैच तुमसे खेला हमने। कश्मीर समस्या हमने अपनी छाती पर ले रखी है, पीड़ों के नाम की दौलत हमने भीख में दे रखी है। अपनी अग्नि शस्त्रों को भी अपनी अग्नि शस्त्रों को की भी चीख दबाने रखी है, और असव मेघ के घोड़ों पर भी लगाम लगा रखी है। अंत में एक शायरी और है, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। हाय अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से भून दिया था।
गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज थी वजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। जय हिंद जय भारत।